बोलो गीता माता की जय। आज भागवत का है 7वां दिन, तो सारों के लिए सुना रही हूँ, प्लीज सारे आन के सुन लो। तो इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि हे अर्जुन, मैंने आपको ऐसा ऐसा अपना भेद बताया है जो कि मैं किसी को नहीं बता सकता। कोई कितनी भी पूजा करे, कुछ भी करे, और उनसे मैं नहीं मेरे को अपनाया जाता। मैं तो एक दिल की भावना को देखता हूँ जो कि वो आप में है। तो इसलिए आज मैं आपके अर्थ उस पर विराजमान हूँ। तो भगवान हमारे लिए कहते हैं कि तुम मेरी तरफ बढ़ करके देखो, मैं तुम्हारा ऐसा पहरा देता हूँ जैसे एक धनवान के घर में मंत्री पहरा देते हैं, उसी प्रकार मैं आपके अपने भगत के शरीर के बारे में हमेशा उसके ऊपर में पहरा देता हूँ। तो एक बार आप कृष्ण भगवान के पढ़ के देखो, फिर सब पता चल जाएगा तुम्हें। तो अब मैं सुनाती हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे संख्या शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन कि यह कैसा है। बुद्धि योग सुनो कि यह कैसा है। इसके सुनने समझने जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। जो हम ये सुनते हैं, इसके जो भी हमने पहले भी जन्म से पहले भी पाप किए हुए हैं, जो हमने अब भुगतने हैं, तो वे भी कट जाएंगे, और जो हम अभी भी कर रहे हैं वे भी सारे कट जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ गीता को माना गया है। तो यह कैसा है, तुम मेरी बुद्धि की सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। मेरे जो भगत मेरी सेवा पूजा भक्ति समरण भूलकर भी करते हैं, अगर भूलकर भी आपके मुख से हरे कृष्णा निकल जाए तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। स्मरण भूलकर भी करते हैं वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करें, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भगत मेरे प्रेम में इतना मगन है कि ये कुछ भी भूले जा रहा है। आगे की लाइन को पीछे बोल रहा है, पीछे की को आगे बोल रहा है, तो उसको भी भगवान सही कर लेते हैं और समझ लेते हैं अपने भगत की वाणी। तो हरे कृष्णा। एक आप है ना, इसको जो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, जब भी आप खाना बनाओ तो खाना बनाते टाइम आप ये करा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इसका प्रयोग रसोई में भी कर सकते हो, बर्तन साफ करे तभी भी कर सकते हो, बाहर जा रहे हो, आते जाते, स्नान करते, नहाते, आप कहीं भी इसका स्मरण कर सकते हो। और ये कई बहनें तो बोलती हैं कि हमसे सुबह नहाया जाता। कोई बात नहीं, भगवान हम नहाते तो अपने शरीर की सुंदरता के लिए है, नहाने का कोई प्रयोग नहीं है इसमें भगवान का। तो भगवान को आप किसी भी तरह याद करो, क्योंकि भगवान तो हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, वे बाहर से तो धोते हैं, दिल को तो नहीं धो सकते ना। तो इसलिए आप किसी भी भेष में बस उसका नाम लेते रहा करो, जुटे रहा करो, हरे कृष्णा हरे राधे 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 राधे। अगर आप राधे राधे करके बुलाओगे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अत्यंत ही खुश हो जाते हैं और तुम्हें स्वप्न में अपने आप ही दिख कर बता देंगे। अगर आप मेरी बातों का विश्वास अभी नहीं कर रहे हो तो आप इनको सुनो, सुनते ही टाइम आपको सपन में भगवान जरूर आते हैं दर्शन देने के लिए। क्योंकि मैं तो इसको मान ले 10-12 मिनट का तो सुनाती हूँ, इसके लिए तो 1 मिनट भी काफ़ी है। तो प्लीज़ इसको सारे को सुना करो, और इसके बारे में बातें मतलब जो भी घर में करनी है तो बच्चों को भी सुना दिया करो। बच्चों को नहीं सुनाओगे तो जैसे आप खाना बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हो, तो खाने का रस और भी 10 गुना बढ़ जाता है। और सभी जो भी परिवार में जितने भी सदस्य खाएंगे उस खाने को, तो वो उसका प्रसाद बन जाता है। तो जो भगवान का प्रसाद खाता है उसको तो ये बुद्धि अपने आप ही बहुत बढ़िया हो जाती है। और छोटे बच्चों को तो हम जैसे सिखाएंगे उसी प्रकार चलेंगे। तो प्लीज़ आप ये खाना बनाते समय आप जरूर ये करा करो, और लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, बिल्कुल चुप रहना सीख लो और करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो। और कौन हमारी निंदा कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारी निंदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप कट जाते हैं। तो आप कोई भी निंदा करे तो कान मत लगाना, सुनना मत कि वो मेरे बारे में कह रहा है, अरे उसे कहने दे, अभी तो एक करे 10 भी कहें तो भी हमें कोई असर नहीं होता किसी की बातों से। बस एक भगवान का नाम लेते चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो।
नाव अपनी एक दिन जरूर पार हो जाएगी। और वही जो कुछ भी कहें उनकी बातों का ना किसी की निंदा करो, ना सुनो, सुनने से भी हमें इतना ही पाप लगता है। तो प्लीज़ हमारे आसपास में चुगली करने वाले बहुत सारे होने चाहिए, जो हमारे बारे में निंदा करें तो करने दो, हमें अपनी अच्छाई नहीं करवानी किसी से। जो कहे कहे, अपनी तरफ से अच्छे करो, भगवान के बनो, बस भगवान एक दिन आपका बन जाएगा। क्योंकि कई तो औरतें बेचारी पूजा करने भी नहीं जाती हैं, जो कोई मतलब जिसको भगवान नहीं अपनाते हैं उसकी ये जो पूजा करने के लिए जाते हैं इनका मन शुद्ध हो जाता है जब भी भगवान उसको अपनी शरण में बुलाते हैं। तो कई औरतें तो मेरे सामने भी कहती हैं, दीदी हम पूजा करने जाते हैं तो हमारे पड़ोसी में कहते हैं कि कितनी तो गंदगी रखती है, फिर जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए। तो उनका कोई बात नहीं, आप बोलते रहने दिया करो, आप जरूर आ जाया करो जब भी आपको टाइम मिले, तो उनको बोलने दे, उनकी बातों पर प्लीज़ ध्यान मत दिया करो और मेरे को ये बातें बताया भी मत करो, क्योंकि हमें इन बातें सुनना अच्छी नहीं लगती हैं। हमें तो भगवान के बारे में बातें करो, अपने बच्चों के बारे में बातें करो, अपने भाई अपने पति के बारे में बातें करो, सास ससुर ननद के बारे में बातें करो। दूसरे की हमें बातें नहीं चाहती, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हमारे पास घर में बहुत काम है। तो प्लीज़ घर में मन लगाओ और अपना काम करते रहो। तो भागवत सुन जाओ आगे से। तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मगन होकर मेरे साथ बंधा है, इसको सूरत नहीं है इसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में बीरनी के भक्ति प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए थे, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने बेलनी के जूठे बेर खाए थे। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत पक्की भगत थी। तो भक्तों के लिए भगवान कुछ भी नहीं देखते, ना जाति ना पाति, ना बूढ़ा ना जवान, ना स्वस्थ ना नहाया हुआ, ना कुछ भी। तो बस भगवान को याद करती रहो और वो काम फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में तो थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्प माला मुझे अर्पण करें, अथवा एक बार करें, अथवा एक बार मेरा नाम लेवें, सो यह देखने में तो थोड़ा है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा मेरा भगत जन्म मरण के बंधनों से कट कर अविनाशी पद में विलीन होता है। यह भक्त मेरे साथ मेरी प्रगति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी भक्ति के साथ मेरी बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल मेरे चरण कमलों की सेवा का साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और न मेरे बिना किसी का मुख में नाम भी नहीं लेते, न सुनते, न केवल दृढ़ निश्चय है कि उनका निश्चय मेरे साथ नहीं है। उसकी बातें सुनकर उनकी मति उनके अनेक और भरमाती रहती फिरती है, और किसी में लगाई उसी की ओर लग गई। और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं है वह कैसा है? वे मीठी मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वह अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कहेंगे भागवत करनी है, भाई भागवत पंडित को बुला के लाएंगे, पंडित जी भागवत करेंगे और सुनाएंगे, लेकिन वे खुद दूसरे की भक्ति करते हैं और उनमें मन नहीं लगते, बस ले हमें पढ़ के सुना देते हैं। तो वह कहते हैं, भगवान कहते हैं वे महामूर्ख हैं, तुम सभी पंडित हो, तुम सभी पंडित हो। भगवान के लिए तो सभी पंडित हैं। तो अच्छे काम करो और अपने करते रहो। हम सब कुछ आप कर लिया करो, सब बेड़ा पार है। बस अपना बुलाना तो गुरु की शरण में जाओ, वो एक बेड़ा पार है। गुरु की शरण लो, भगवान का नाम लो, बस गुरु जी की शरण में जाओगे, खुद भगवान का ही नाम बताते, तुम्हें और कोई थोड़ी ना बताते हैं। तो गुरु की शरण में सबको जाना चाहिए और ये भगवान को ही मान लो, श्री कृष्ण को मान लो, गुरु किसी को मान लो, ले एक को मान लो। मानना पड़ेगा, कुछ उनसे वो लेना पड़ेगा, सिर पर हाथ रखवाना पड़ेगा। तो तभी तो पहले आप कब रखवाओगे सिर पर हाथ? ऐसे भगवान किसी को भी गुरु बनने के लिए वो नहीं करते हैं। पहले उनकी उपासना करो, दिल में उसको रटते जाओ, फिर वो तुम्हारे लिए अपने आप टाइम निकालता, खुद अपने पास बुलाता और तुम भागे भागे जाओगे। तो ये मैं आपको समझा रही थी, ये आप काम जरूर करिए और ये भगवान श्री कृष्ण को जरूर रटते रहिए प्लीज। गीता के श्लोक ये तो इतनी है, गीता का तो एक श्लोक भी आपकी जिंदगी को, पूरे घर को बदल के रख देगा। ये मेरा वरदान है और ये मेरा वरदान नहीं, ये मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बोले जा रही हूँ। जो भी कुछ बोल रही हूँ और गलती से कोई शब्द निकल जाए तो तुम्हारे लिए क्षमा चाहती हूँ।
तो और आगे मैं सुनाती हूँ। हे अर्जुन, वेद के लगाई वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़कर किसी को लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वह अंधे महामूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं, और इंद्रियों के भोगों में उनकी कामना है। उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके लिए वे बार बार संसार में जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत ही कष्ट हो और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, वे स्वर्ग को फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है, जिसकी उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं है, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वर्तमान सुन। वेद की बुद्धि तीन गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत है, उष्ण है, न जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो उसके साथ जोड़े। आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों से सुख बड़ा है, भेद है। अब इसका दृष्टांत जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इसके विषय एक ही कार्य हुई। कुएं से यत्न पूर्वक जल निकाल कर ग्रहण किया जाता है या तो पिया जाता है, पर कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते। और तालाब, टोभे, नदी में जाए तो वहां पीने का जल नहीं है, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल से भली भांति स्नान भी हुए, जलपान भी हुए, वस्त्र भी धोए। बोलो राधे राधे। आज इसी पर हम विश्राम देना चाहेंगे, तो आप इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। वो गीता के श्लोक ये बस 10, 11, 12 मिनट के होते हैं। प्लीज इनको अपने घर में ऊंची आवाज में जरूर सुनिए। इन बातों को आप जो एकदम से असर नहीं होएगा, 2-4 दिन सुनते रहोगे, अपने आप ही तुम्हें शांति महसूस होएगी घर में, और फिर अपने आप ही सुनने लग जाओगे। तो सभी को गीता माता की जय।